बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में जो है नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका सिखलाया गया, फिर सुन्नत मुअक्किदा और गैर सुन्नत मुअक्किदा में फ़र्क बताया गया, इनका पढ़ने का तरीका सिखलाया गया। अब इसी में इस वीडियो के अंदर आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाया जाएगा, यानी नमाज फ़जर के फ़र्ज़ किस तरह अदा करने हैं, फिर नमाज ज़ोहर, नमाज असर और फिर नमाज मगरिब और नमाज इशा के फ़र्ज़ कैसे हमने अदा करने हैं। तो याद रहे, 2 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ हो या 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ हो या 3 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ हो, इसका पढ़ने का तरीका क्या है सबसे पहले ये समाअत कीजिए। तो सबसे पहले आती है नीयत। तो याद रहे, नीयत जो है ये दिल के पुख्ता और पक्के इरादे का नाम जो है वो नीयत कहलाता है। ज़बान से कलिमात कहना ये मुस्तहब अमल है, यानी ये अमल जो है ये सवाब वाला है। अब नीयत क्या है, यानी अगर आप नमाज फ़जर अदा करने लगे हैं तो आप यूँ नीयत करेंगे कि मैं 2 रकत नमाज फ़जर फ़र्ज़ मुँह तरफ काबा शरीफ के बंदगी अल्लाह ताला के लिए ये मैं नीयत करता हूँ। अगर आप इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो आप यूँ कहेंगे पीछे इस इमाम के। अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आप इमाम के पीछे नहीं बोलेंगे, फिर आप तकबीर तहरीमा कहेंगे। फिर तकबीर तहरीमा कहने के बाद दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, दोनों हाथ कानों तक उठाते हुए तकबीर तहरीमा कहेंगे। फिर जो है दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे, फिर सना पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद ताउज़ व तस्मिया पढ़ा जाएगा, फिर सूरह फातिहा और कुछ सूरह मिलाई जाएगी, फिर मामूल के मुताबिक जो है रुकू व सुजूद किया जाएगा। इसी तरीके के साथ जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ी जाएगी, फिर मामूल के मुताबिक रुकू व सुजूद होगा। इस तरह आपकी 2 रकत नमाज फ़र्ज़ जो है ये 2 रकतें मुकम्मल हुई। जब आप आखिर में कायदा अखीरा में बैठेंगे तो आप कायदा अखीरा में बैठते हुए अत्तहियात से लेके दुआ तक, यानी यौम यक़ूमुल हिसाब तक जो है ये मुकम्मल आप पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से आप जो है जब दुआ मुकम्मल हो जाएगी दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरीके के साथ आपका नमाज फ़जर के जो फ़र्ज़ है ये 2 रकत वाले जो फ़र्ज़ हैं ये आपके अदा हो जाएंगे। और अब आइएगा 3 रकत वाले फ़र्ज़ नमाज और 4 रकत वाले फ़र्ज़ नमाज की तरफ। तो 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ क्या है? नमाज ज़ोहर है, नमाज असर है और नमाज इशा है, और 3 रकत वाली नमाज मगरिब है। अब इनके पढ़ने का तरीका क्या है? जिस तरीके के साथ आप लोगों ने पहली 2 रकतें नमाज फ़जर की अदा की, यानी नियत की, तकबीर तहरीमा कहा, सना पढ़ी, ताउज़ व तस्मिया पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी और कोई सूरह पढ़ी, फिर रुकू व सुजूद किया। दूसरी रकत के लिए आप खड़े हुए, फिर सूरह फातिहा कोई सूरह पढ़ी, फिर आप अत्तहियात में बैठ गए। लेकिन आपने 2 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ थी, उसमें आपने अत्तहियात में जब बैठे तो आपने अत्तहियात से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ा था। जबकि 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ या 3 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ है, तो इसमें जब आप 2 रकतें अदा करने के बाद जब आप तशहुद में बैठेंगे तो आप तशहुद में सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ेंगे, अत्तहियात ही पढ़ेंगे, अत्तहियात के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत आप नहीं मिलाएंगे। और जो 3 रकत वाली नमाज है इसमें आप तीसरी रकत में नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ आप अदा कर रहे हैं और तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह जो है ये पढ़ी नहीं जाएगी। और 4 रकत नमाज अदा करके या 3 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं तो 3 रकत नमाज अदा करने के बाद, यानी 3 रकतें अदा करने के बाद जब आप कायदा अखीरा यानी आखिरी तशहुद में जब बैठेंगे तो आप अत्तहियात से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब यानी दुआ तक जो है ये मुकम्मल आप पढ़ेंगे। और मुकम्मल पढ़ने के बाद आप जो है दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरीके के साथ जो है आपके नमाज फ़र्ज़ जो है ये आपको पढ़ने का तरीका ये सिखलाया गया है, और इसी तरीके के साथ आपकी जो है नमाज फ़र्ज़ जो है ये अदा हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।